हम जिस तरह से अपनी लाइफ के टास्क को और लाइफ के सवालों को, लाइफ की चुनौतियों को हल करना चाहते हैं, वो ऐसे हल नहीं हो पाती हैं। उसको हल करने का तरीका है वर्शिप्स और बाकी चीज़ें और हमारे संस्कार और हमारी वैल्यूज़, उसको हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और कुछ हमें ऐसा सिखाया पढ़ाया और बताया जाता है कि जैसे आप अगर आप पूजा पाठ करेंगे, अगर आप कोई परमात्मा का ध्यान करेंगे, अगर आप कोई मेडिटेशन करेंगे, कुछ रिचुअल्स को अपनाएंगे, कुछ कर्मकांड करेंगे, कुछ ऐसी कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे, तो जैसे आप बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे। वैसा एक सिनेरियो है, एक कॉमन ये बात है। और जितना आप जितना शराब पिएंगे, जितना आप ये ज़रा हाई फाई रहेंगे, जितना पार्टी और ये फलाना ढिमकाना शो ऑफ, जितना शो ऑफ है, ऊपर का जो बनावटीपन है, उससे आप बहुत प्रगतिशील दिखेंगे और बड़ी तरक्की कर जाएंगे और बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। लेकिन ये एकदम मिथ्या है, एकदम झूठ है ये। असल में तो जीवन के जो मज़े आप स्पिरिचुअल होकर ले सकते हैं, वो आप प्रोफेशनल होकर कभी नहीं ले सकेंगे। वो जो जिसको मज़ा समझ रहे हैं, वो मज़ा नहीं है। जितने चाहे वो नशे हों, किसी भी तरह का जो भी चीज़ें करते हैं लोग, वो उस हैप्पीनेस का ऐसा मानिए कि 10 से 15% ही टच कर पाते हैं। जो भोगी, समाज का भोगी, सामान्य भोगी अपने जीवन में जिस भोग को भोग करके बहुत प्रसन्न अनुभव करता है और सोचता है कि मैं पता नहीं दुनिया में सबसे मैं बहुत स्मार्ट और बहुत कामयाब और बहुत ये हूँ, वो एक योगी के मुकाबले 15% भी नहीं होता है। वो 24 घंटे उसी मज़े में होता है। जिसको जो लोग पीने का अनुभव रखते हैं, वो 2-4 पैग जब पीते के उन्हें जैसा लगता होगा, ऐसे 2-4 पैग तो हर समय पिए रहते हैं परमात्मा की मस्ती के। आप लंदन से भारत आई, भारत से यहाँ चलकर आई, इतनी कठिनाई करके आप नहीं आई हुई होती। पर मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, जो बहुत तेज़ी से यंग एज के जो बच्चे हैं, 20 साल के, 25 साल के, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। फिर वो टेक ऑफ तो कर लिया है, लैंडिंग उनकी होती नहीं है, हवा में मंडराते रहते हैं, वो हवा में मंडराते रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे कोई फोर फादर्स हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, उनका कोई पुण्य का कार्य है, उनका कोई ऐसा अच्छा उन्होंने अपने साथ कोई जीवन में ऐसा कोई अपनी एफडी बनाई थी पुण्य के कार्य की, जिसका हम ग्रेस वर्षों वर्ष तक भोगते रहते हैं। लेकिन फिर हमारा कर्माज तो लीक हो जाता है, शून्य हो जाता है, और बुजुर्गों का कर्माज भी शून्य हो जाता है। वहाँ से हमारी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज आनी शुरू होती हैं, क्योंकि हमने तो कुछ अर्न किया नहीं। अर्न इन द सेंस वो चीज़ें, वो मैं बहुत ज़्यादा इसमें पाखंड और ढकोसले की बात नहीं करता, लेकिन कुछ रिचुअल्स, कुछ चीज़ें हमें नित्य प्रति जरूर करनी चाहिए। कुछ छोटा मोटा दीप यज्ञ है, कुछ मंत्रोच्चारण है, कुछ मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको सुन लें, सुन नहीं सकते हैं तो कहीं किसी तरीके से और उसका पारायण कर लें। तो वो उन सब चीज़ों से हम इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं। वरना तो तरक्की करने में तो लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि विजय माल्या हो जाएंगे, 5000 करोड़ का कारोबार हो जाएगा और जीवन बिताना पड़ेगा जेल में, तो वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या आप नीरव मोदी हो जाएंगे या कुछ भी, वो आएगा तो सही आपके पास, एक बार परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त तो हो जाएगा, उसे भोग नहीं सकेंगे आप। असली मज़ा वो है जब उसको ठीक से आप भोग भी सकें। योग तो बहुत लोगों के जीवन में होता, भोग नहीं होता। तो हम जो अब जैसे ये 43 डेज़ का दीपक शुरू किया उन्होंने, इसका लाभ मिलेगा। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक फ्राइडे वाला उसमें दीपक है, फ्राइडे को बादाम के तेल का दिए का उपाय हमारे चैनल पर पड़ा है, वो करें, उससे घर में लक्ष्मी और बाकी चीज़ें बढ़ेंगी। हम अपना ये हमारे घर में जो शुरैक होते हैं, समाज की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर नहीं कर रहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ ठीक से। हमारे घरों में जो शुरैक हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे घरों में जो बार हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे घर में जो पूजा का घर है बिल्कुल थर्ड क्लास, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड, बहुत ऐसी ऐसे 50 और 100 रुपये का गीज़र ला के बस रख लो कुछ, उसे हमने सबसे लास्ट पायदान पर रखा है। जब परमात्मा को हमने अपनी प्रायोरिटीज़ में सबसे लास्ट पायदान पर रखा है, तो आप उनकी प्रायोरिटीज़ में फर्स्ट कैसे हो सकते हैं? मतलब ये बड़ी एक सिंपल सी बात है। हालांकि कोई परमात्मा ऐसे भी नहीं बैठे कि गिव एंड टेक के लिए बैठे हैं, कोई इंसान की तरह बिहेव भी नहीं करते हैं आपसे, वो फिर भी बहुत दयालु और बहुत, तभी इतने काइंड और इतने अच्छे हैं, तभी तो हम लोग जिंदा और सब चल रहे हैं। वरना वो नाराज़ हो तो कोई जीवित ही ना रहे। तो पर अगर हम इससे कर सकें, क्योंकि मेरा बड़ा गहरा अनुभव है उन सारे लोगों के साथ। अब मुकेश भाई की बात बीच में चली, उनके यहाँ अखंड यज्ञ चलता है। मुकेश अंबानी के यहाँ 3 शिफ्ट के प्रीस्ट हैं, 8-8 घंटे के लिए प्रीस्ट आते हैं, तीनों शिफ्ट 24 घंटे यज्ञ चल रहा है पिछले 20 सालों से। और लगभग उनकी 2.5-3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह है एक प्रीस्ट की। गाड़ी में आते हैं मर्सिडीज़ में, सारे दिन हवन करेंगे, वहाँ जाएंगे, कोट पैंट उतारेंगे, अपना कुर्ता पजामा पहनेंगे, बैठ जाएंगे, सारा काम करेंगे, घर को वापस लौट जाएंगे। मुझे बात बताइए, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे पंडित लोग आते हैं या ये जैसे आप बता रहे हैं, मुझे हमेशा लगता है कि अगर किसी और के हाथ से हवन कराया तो फायदा क्या हुआ, खुद क्यों नहीं करते? नहीं, हम फिर कर नहीं पाते।
खुद कर सके तो इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम इस चीज़ में हम अपने आप को ग्रेस देते हैं, सहूलियत तलाशते हैं। ये मन का बहकावा है, मन को बहलाने का एक साधन है। हम सोचते हैं हम खुद कितनी बार कर पाते हैं, हम कभी नहीं कर पाते। हम सोचते तो हैं 24 घंटे नहीं कर सकते। नहीं, 24 घंटे की जरूरत नहीं है। हम अगर कर सके इससे उत्तम तो कोई थॉट ही नहीं है, इससे उत्तम तो कोई बात ही नहीं है। किसी वकील की, किसी दलाल की जरूरत नहीं है परमात्मा के और आपके बीच। सबसे श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठ बात है। लेकिन इससे बात ये होती है कि हम कर नहीं पाते। कारण क्या है? हमारे संस्कार नहीं होते। हम बचपन से जैसी परवरिश पाते हैं उसमें हमें सिखाया पढ़ाया ही नहीं जाता। हमने एक अंक डाला हुआ है अपने चैनल पर कि हमें दिया भी जगाना नहीं आता ठीक से। जी मैंने सुना। हाँ, तो हम फिर करेंगे कैसे? तो हम अगर इससे कर सकें, छोटा छोटा सीख सकें, करा सकें, होगा तो इसी से कल्याण, इसी से सब चीज़ें ठीक होंगी। और आप अपना अनुभव, मेरे पास एक से एक बड़े प्रोफेशनल दुनिया भर से लोग आते हैं और वो सोचते हैं, शुरू में तो उन्हें विश्वास भी नहीं आता कि ये कुछ करेंगे, दिया जगाने से क्या हो जाएगा। फला अब ये चूँकि हमारी जो कंडीशनिंग है ब्रेन की, और वो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ में, और उसमें जो हमें सिखाया पढ़ाया गया, वो सिखाया पढ़ाया ऐसी चीज़ों ने है जो हमारी इन सारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं, और इंटरनली वो सारा कुछ करते हैं। आपसे नहीं चाहते कि आप करें ताकि आपका जीवन अच्छा ना हो जाए। अपने जीवन में सब अडॉप्ट किया हुआ उन्होंने। मिनर्वा और म्यूज क्या है? पूरा पश्चिम जिनको पूज रहा है वो देवियाँ ही तो हैं, हमारे सरस्वती और लक्ष्मी है। तो वो पूरा का पूरा उनको जो कंसेप्ट है वो सारा वो फॉलो तो हमें करते हैं अलग ढंग से, लेकिन हमें चाहते हैं कि हम ना करें उस सबको, जो उन्हें पता है कि फिर ये तुम्हारे नौकर नहीं रहेंगे, फिर ये भी बिल गेट्स बन सकते हैं। फिर बिल गेट्स के यहाँ क्यों कोई काम करेगा जब खुद बिल गेट्स हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम सीख लें, कर लें, और जब जागो तब सवेरा, बच्चों को सिखा सकें, नई उम्र के लोगों को ट्रांसफ़र कर सकें इस बात को, और छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिखाएं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है और स्थायित्व तो बना रहता है। ये नौकरी वोकरी सब के लिए आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वीज़ाज़ के लिए, हम कंट्री में कितने बार जाएँ, काम ना जाएँ, आपने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे। अब जब मेरे सम्मुख बैठी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी और मोस्ट वेलकम। पर कई बार होता क्या है कि किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। जब तक मैं उसको थोड़ा विस्तार से ना आपको समझा दूं, विस्तार से ना बता दूं, तब तक तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आता। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, और वो जब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आता तो मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता। तो वो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि या तो आप आराम से बैठे तब उसमें बात करें, या फिर इस पर हम पूरा एक अंक बनाएं, 10-20 मिनट बोलें इस बात के ऊपर, तब आपके थॉट क्लियर होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर आप कुछ और पूछेंगे, फिर मैं कुछ और बताऊंगा, फिर आप अगेन कुछ पूछेंगी, फिर मैं कुछ और बताऊंगा, तब जाके 3-4 क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद फिर आपको समझ आएगा कि नहीं अच्छा ये बात तो ऐसे है और ऐसे थी। तो जैसे मैंने अभी हमारे यहाँ सार्वजनिक अनुष्ठान जब भी हो, अभी 19 नवंबर का डेट है, उसमें आप बैठें, जिसमें पर्पल कपड़े पहने। नहीं, पर्पल तो होता है जो दीक्षा लेते हैं। हाँ, तो ये अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़, हमने अभी अपने उस पर चैनल पर एक उपाय डाला है कि आप कैसे घर पे ही हवन कर लें। हम हाथ से कुछ वजन उठाने का काम अच्छा कर सकते थे, हाथ का हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। या हम अपने बॉडी पार्ट में या अपने समाज में कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जैसे जुपिटर बैठे हैं 10th में, अब जुपिटर को अगर ताकत देंगे तो उनका करियर बहुत अच्छा चलेगा, इनका जो काम से संबंधित टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। उसको ताकत दे कहाँ रहे हैं? उसको तो समझिए जैसे मोबाइल तो आपने ले लिया 1.5 लाख रुपए का, iPhone 13 Pro Max है आपके पास, लेकिन चार्ज उसे आप करते ही नहीं है, वो क्या काम करेगा बेचारा? भले ही किसी ने बनाया दुनिया की टॉप कंपनी का हो, और टॉप उसमें आपने वो भी डाला हो और मोबाइल भी आपके पास है, और आपने उसमें फ्री का एक सिम नहीं डाला है, तो बात नहीं हो पाएगी आपकी। आपको लगेगा सबके फ़ोनों पर लोग बातें कर रहे हैं, हमारे फ़ोन से बात क्यों नहीं हो पाती है? उसमें सिम नहीं डाला बस आपने छोटा सा। तो ये हमारी सोल की प्रोग्रामिंग्स करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं उनको हमारे लिए बेनिफिशियल बनाकर हमें अपनी लाइफ में स्मूथनेस देते हैं। ये बड़ा एक साइंटिफिक तरीका है और बहुत साइंटिफिक ढंग से ये काम करते हैं। तो अगर हम इनको, तब तक हमें इसका विश्वास नहीं होता जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली जब इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ कैसी थी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।